मीठी ईद हो और मीठा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मिठास भरी रिवायत का सुबह सवेरे सवैयों और शीर खुरमा से आगाज, दिन भर चला दावतों का सिलसिला। कोई मेहमान बना तो कोई मेजबान। ईद मिलने जाना है तो मिठाई या केक तो साथ ले जाना है। बेकरियों और मिठाई की दुकानों पर खरीदारों का रश कम होने में ही नहीं आ रहा। ईद उल फितर पर मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े हजारों इज्तिमात। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद और कराची के पोलो ग्राउंड में लोगों की कसीर तादाद नमाज ईद में शरीक हुई। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान समेत तमाम बड़े शहरों में नमाज ईद की अदायगी, बाद में एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। सराहा। नमाज ईद की अदायगी के बाद सियासी हरीफ राना सनाउल्लाह का हदफ रहे। कहा, तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन घर बैठ गए, लोटे इलेक्शन लड़ रहे हैं। रेहाम खान की किताब पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल चोर की दाढ़ी में तिनके वाला है। खुर्शीद शाह बोले, इमरान खान की बातों में पहले दिन से तजादात हैं। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दरमियान मुल्क के फैसले होने हैं। मुल्क के खिलाफ बैरूनी साजिशें हो रही हैं। इन हालात में जो इलेक्शन होंगे उसके नताइज से इंतशार पैदा होगा। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह किया, अब हिसाब देना होगा। लाहौर में गुफ्तगू, चौधरी परवेज इलाही बोले, अब मुस्लिम लीग नून के इख्तिदार में आने की कोई गुंजाइश नहीं। मुत्तहदा के दोनों धड़ों के रहनुमा ईद पर एक हो गए। कराची के पोलो ग्राउंड में फारूक सत्तार और आमिर खान ने एक ही सफ में नमाज ईद अदा की। फारूक सत्तार बोले, बहादुराबाद मरकज पर एक साथ ईद मनाएंगे। एमकेएम पाकिस्तान को एक किया और एक ही रखा है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का लाहौर में फाउंटेन हाउस का दौरा। ईद के कुछ लम्हात मरीजों के साथ गुजारे। परफ्यूम, चूड़ियां, टॉफियां और कपड़ों के तोहफे दिए। अस्पताल के इंतजामात की तारीफ की। निगरान वजीर आला पंजाब हसन अस्करी ने लाहौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ईद मनाई। बेसहारा बच्चों में तोहफे तकसीम किए, ईद का केक भी काटा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, तबादले इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से हो रहे हैं। निगरान वजीर आला, बादशाह सलामत नहीं होता, कोशिश है किसी सियासी जमात को शिकायत ना हो। निगरान काबीना में मजीद तौसी का इंदिया भी दे दिया। भारत और बांग्लादेश के मुसलमान भी आज ईद उल फितर मना रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, अमरीका और यूरोप में आज ईद का दूसरा दिन। फायरिंग से एक लेवीज एहलकार समेत 3 अफराद शहीद। मकतूलीन नमाज ईद के बाद गाड़ी पर जा रहे थे। लंदन में एक मुश्तबा शख्स सिक्योरिटी वालों को बेवकूफ़ बनाकर बेगम कुलसूम नवाज के कमरे में जा घुसा। हुसैन नवाज के मुताबिक मुश्तबा शख्स ने कमरे में जाने के लिए किसी से इजाज़त भी नहीं ली। कहा, हम पहले ही वालिदा की तबीयत की वजह से परेशान है, नहीं जानता कि ये शख्स कौन है। सिक्योरिटी ने कमरे से बाहर निकाल दिया। बेगम कुलसूम नवाज की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। साबिक वजीर आजम की अहलिया अभी तक वेंटिलेटर पर। नवाज शरीफ की कौम से दुआओं की अपील। शहबाज शरीफ भी भावच की अयादत के लिए लंदन रवाना हो गए। लाहौर के इलाके रावी रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल मेट्रो बस के पोल से टकरा गई। एक नौजवान जाम बहक, 2 जख्मी। रावलपिंडी में मरी रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी को हादसा, 2 नौजवान जाम बहक और 1 जख्मी हो गया।
मुल्क के 122 सियासतदान दोहरी शहरियत के मालिक निकले। FIA ने उम्मीदवारों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और फौजिया कसूरी कनाडा, फैसल वाडा, नादिर लगारी के पास अमरीकी शहरियत। जश्न ही जश्न। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों में ईद उल फितर की नमाज के सैकड़ों इज्तिमात हुए। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें जुड़वा शहरों से लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ईद एक पुरमसरत मौका है और यकजहती का नाम है। लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना ने भी यहाँ नमाज ईद अदा की। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इमामत में नमाज ईद अदा की गई। सदर ममनून हुसैन ने शहर कायद में नमाज ईद अदा की। पोलो ग्राउंड में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, मेयर कराची, MKM के दोनों धड़ों की क़ियादत ने एक ही सफ में खड़े होकर नमाज अदा की। कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्कर में भी सैकड़ों छोटी बड़ी मसाजिद और खुले मैदानों में नमाज ईद पढ़ी गई। नमाज ईद के बाद एक दूसरे से गले मिलकर खुशियों भरे त्यौहार की मुबारकबाद दी गई। ईदी मिलने पर बच्चे खुशी से सरशार नजर आ रहे हैं और खुशियां दोबाला करने के लिए पार्कों और चिड़ियाघरों का रुख कर रहे हैं। मुलाकातों और दावतों का सिलसिला भी शुरू हो चुका, जो ईद के 3 दिन जारी रहेगा। सियासी रहनुमाओं ने ईद उल फितर पर भी मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाने का मौका हाथ से जाने न दिया। ईद की मुबारकबाद देने के साथ साथ दिल की भड़ास भी खूब निकाली। ईद उल फितर पर जहां एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं, वहीं सियासतदान आज भी सियासी गुफ्तगू करते नजर आए। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने पोलो ग्राउंड कराची में नमाज ईद अदा की। मीडिया से बात की तो अपनी कारकर्दगी के गुण गाए। मीडिया वाले ख़ास तौर पर वो परफॉर्मेंस सारे अवाम को दिखाएं और बताएं कि किसने क्या किया, और फिर उसके बाद अवाम को इख्तियार है कि वो पीपल्स पार्टी को मुंतखब करना चाहती है या PMLN को करना चाहती है या PTI को करना चाहती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह और मौला बख्श चांडियों ने मुखालिफिन पर तनकीद के नश्तर चलाए। वो जमातें जो एक दूसरे को कभी यहूदी कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो नहीं करने चाहिए थे, आज वो अगर जमा है तो इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत, अवाम में उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, ये उसका बड़ा सबूत। पीपल्स पार्टी का फला आदमी, सिर्फ फला पार्टी का आदमी जहाज करके, हवाई जहाज करके किराए पे चला गया, ये उम्रे पे जाना, एक शख्सियत या उसके घर वाले बैठे, पूरा जहाज गया है उम्रा कराने, उसका कोई हिसाब नहीं है। चौधरी शुजात ने भी गुजरात में नमाज ईद अदा की और कुछ बातें कह दी। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क जो है बैरूनी ताकतों का तो साजिश हो रही है इस मुल्क के खिलाफ, लेकिन अंदरूनी तौर के ऊपर भी इंतजार का शिकार है। उधर फारूक सत्तार और मेयर कराची ने इलेक्शन की तैयारी, सियासी सरगर्मियों और आइंदा के लाएअमल पर बात की। MKM पाकिस्तान कल भी एक थी, आज भी एक है और कल भी एक होगी, और जो मेरा आज़म था वो यही था कि MKM का वोट बैंक, MKM की सपोर्ट बेस तकसीम नहीं होनी चाहिए। कोशिश यही है कि आने वाले वक्त में जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक कराची पैकेज का भी आपने नाम सुना है, उसको भी जल्द से जल्द हम एग्जीक्यूट कराएं ग्राउंड। पोलो ग्राउंड कराची में नमाज ईद के मौके पर MKM के दोनों धड़े बहादुराबाद और PIB एक सफ में नजर आए। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद लाइन ऑफ कंट्रोल पर जवानों के साथ मनाई। सिपह सालार ने मादरे वतन के दिफा पर मामूर जवानों के बुलंद चीफ के हमराह थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ईद फाउंटेन हाउस के मरीजों के साथ मनाई। इस मौके पर उन्होंने ये भी बता दिया कि वो रिटायरमेंट के बाद फाउंटेन हाउस में नादार मरीजों की खिदमत करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि वो कौम को कर्ज से निजात दिलाना चाहते हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे लाहौर से मोहम्मद हारून। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने ईद फाउंटेन हाउस के मरीजों के साथ मनाई।
चीफ जस्टिस को अपने दरमियान पाकर वहां मौजूद मरीजों के चेहरे खुशी से खिल उठे। चीफ जस्टिस ने मरीजों को परफ्यूम, चूड़ियां, टॉफियां और नए कपड़े देकर उनकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। पाकिस्तान की खिदमत करूंगा, खिदमत खुला करूंगा। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार फाउंटेन हाउस के मरीजों के साथ घुल मिल गए। उन्होंने फाउंटेन हाउस के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। मैं इनको पेशावर में भी देख चुका हूँ, लाहौर में भी देख चुका हूँ और फाउंटेन हाउस में। जब मैं फाउंटेन हाउस देखने के लिए आया था, ये मुझे इतना बेहतरीन हॉस्पिटल लगा है कि शायद किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से ये बेहतरीन। चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी ओहदा कबूल करने की बजाय अपनी बकिया जिंदगी फाउंटेन हाउस के मरीजों के नाम करने का ऐलान किया। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट जेल